नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। शिवसेना ने जब से ही गठबंधन करके सरकार बनाई है उसकी विचारधारा भी बदल गई है, लेकिन अब इस कदर शिवसेना उतर आएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। गोबर और गौमूत्र को लेकर जिस तरीके से अपमानजनक रूप से उसका इस्तेमाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करते हैं और उसके बाद शिवसैनी इसको लेकर अब नाराज हैं, वो आक्रोशित हैं। पूरी शिवसेना में इस बात को लेकर अब चर्चा हो रही है कि उद्धव ठाकरे इस तरीके से कैसे गौमूत्र और गोबर का अपमान कर सकते हैं, अपमानजनक रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और दूसरी तरफ अब बीजेपी भी आक्रोशित है इसको लेकर और वहीं जनता भी आक्रोशित है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो आज तक राजनीति वो करते आए हैं वो हिंदुत्व के नाम पर, उनकी पार्टी भगवा रंग और इसके साथ ही बाला साहब ठाकरे की पूरी विरासत उद्धव ठाकरे के पास है और इसी के बदौलत आज वो मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से वो दशहरे की रैली में भाजपा पर निशाना साधते हैं, लेकिन वो ऐसी चीजें कहते हैं जिससे साफ दिखाई देता है कि वामपंथी और जो देश में कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व हैं जो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, जो कट्टरवादी लोग हैं, जो हिंदुओं पर आए दिन गौमूत्र और गोबर को लेकर तंज कसते हैं, जो निशाना साधते हैं, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल और उन्हीं के लहजे में अब उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के इस पे ट्वीट भी आ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि संगति का असर है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ उद्धव ठाकरे ने कहा और उसके बाद शिवसैनिक किस तरीके से इस बात को लेकर नाराज हैं। पहले तो हम बात करेंगे गौमूत्र और गोबर की, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं उनके मुंह गौमूत्र और गोबर से भरे हुए हैं। वो हमारे ऊपर गोबर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस आशा से कि वो चिपक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम साफ हैं, वो लोग हैं जिनके खुद के कपड़े गौमूत्र व गोबर से लिपटे हुए हैं। वहीं गौमूत्र और गोबर की अगर हम बात करें तो पौराणिक आयुर्वेद उपचार में गौमूत्र एक जरूरी हिस्सा होता था और आज के समय में भी हिंदुओं में पवित्र माना जाता है। गौमूत्र को लेकर अक्सर वामपंथी व कट्टरवादी लोग हिंदुओं को निशाना बनाते हैं और ऐसे में अब उद्धव ठाकरे अगर इस तरीके से टिप्पणी करते हैं तो ये दर्शाती है कि उनकी मंशा गौमूत्र और गोबर को लेकर क्या है। अब इसी के साथ बहुत सारे ऐसे शिवसैनिक हैं जो उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बाला साहब की जो विरासत थी और जो बाला साहब की पार्टी थी, जो विचारधारा थी, आज वो नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उद्धव ठाकरे से ये कह रहे हैं कि आप इस पद के लायक नहीं हो। एक यूजर ने लिखा है कि सो कॉल्ड राम भक्त उद्धव ठाकरे ये सिर्फ दिखावे के लिए राम भक्त बनते हैं और ये भगवा जो उन्होंने धारण किया है ये सब दिखावे के लिए है और ये किस तरीके से गौमूत्र को गलत तरीके से इस्तेमाल करके बीजेपी पर निशाना साधते हैं। अब इन लोगों को ये जो असली चेहरा है वो दिखाना चाहिए और ये टीका और जो भगवा रंग इनके फ्लैग में है ये चेंज करके ग्रीन कर लेना चाहिए। ये बाला नाम के एक यूजर ने लिखा है और बहुत सारे ऐसे शिवसैनिक हैं जो इस बात से नाराज हैं कि आखिर कैसे उद्धव ठाकरे ये बयान दे सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं की अगर हम बात करें तो हिंदुओं में पवित्र मानी जाने वाली चीज और वो पार्टी और वो नेता जो हिंदुत्व के नाम पर ही राजनीति कर रहे हों सालों से, वो सिर्फ इसीलिए सत्ता में बने हुए हैं क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और आज अगर वो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो फिर उनका कोई महत्व नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचता है, क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली है। बीजेपी पर निशाना साधने के लिए अगर उद्धव ठाकरे इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी दिखाता है कि कितनी गिरी हुई सोच है उस इंसान की जो एक तरफ तो हिंदुत्व और हिंदुओं की बात करता है, दूसरी तरफ उन्हीं के जो उनके हिंदुओं की परंपराएं हैं, जो हिंदुओं की पवित्र चीज़ें हैं, उसका अपमान कर रही हैं। तो ये उद्धव ठाकरे को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि शिवसेना के अंदर भी इसको लेकर विद्रोह हो रहा है और बाहर भी जनता इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है। एक यूजर ने लिखा है कि हमसे सवाल करने वालों के मुंह में गौमूत्र गोबर से भरे हुए। उद्धव ठाकरे ने ये कहा है, कभी हिंदू पार्टी होने का दंभ भरने वाली शिवसेना को कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेने से ही मात्र आज गौमूत्र और गोबर से घृणा होने लगी है। केजरीवाल को भी उद्धव जी पीछे छोड़ दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो कहते हैं कि आज भी हम साफ हैं और हम गंदे नहीं हुए हैं, हमारे ऊपर इस तरीके से गौमूत्र और गोबर छिड़का गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर कहा था।
और निशाना साधते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा। काली टोपी को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। अब ये दिखाई देता है कि आरएसएस से और इसके साथ ही जो हिंदू हैं उनसे किस तरीके से घृणा उद्धव ठाकरे के मन में है, क्योंकि गोमूत्र और गोबर को लेकर लगातार वामपंथी हो या जो कट्टरवादी हैं वो लगातार सवाल खड़े करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम आपको बात करें तो जब पुलवामा हमला हुआ था तो जैश के आतंकी आदिल डार ने जब एक वीडियो शेयर की थी तो उस वीडियो में उसने कहा था कि हिंदुओं को गोमूत्र पीने वाला बताया था और साथ ही कहा था कि अल्लाह के नाम पर गाय का पेशाब पीने वालों को सबक सिखाना चाहता था। उसने अपने वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी थी। तो आज उद्धव ठाकरे में और उन लोगों में क्या फ़र्क रह गया जब वो हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, भाजपा को टारगेट करने के लिए, भगत सिंह कोश्यारी को टारगेट करने के लिए वो काली टोपी और उसके साथ ही जो आरएसएस की टोपी है उसको लेकर वो टिप्पणी करते हैं कि उसके नीचे दिमाग नहीं है। अगर दिमाग है तो आप मोहन भागवत का उनके बयान है उसको सुनिए, उनके भाषण को सुनिए। और इसी के साथ गोमूत्र और गोबर पर भी इस तरीके से वो जो चीज़ें बोलते हैं। अब जब जनता ये सवाल पूछ रही है कि आपने इतने सालों तक राजनीति तो आपने हिंदुत्व के नाम पर की है, आपकी जो पार्टी है वो हिंदू पार्टी होने का दम्भ भरती आ रही है, तो आज आप इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि संगति का असर है ये कह रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि चलिए कम से कम सुअर भी गौमूत्र व गोबर की बात करने लगे हैं। हम लोग नीला सियार की कहानी पढ़े थे, वो आज उद्धव ठाकरे के रूप में साकार हो गया है। ठाकरे पतित और चंडाल हो गया है। शिवसेना यदि इसे अपना नेता बनाए रखती है तो उसका सर्वनाश तय है। लगता है इसका भी खतना हो चुका है। ये अजय कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि उनके मुंह गोमूत्र गोबर से भरे हुए हैं। भाजपा पर उद्धव ठाकरे का हिंदू घृणा से भरा तंज ऐसा शायद कभी कभार हुआ है। किसी महापुरुष के घर में राक्षस जन्म ले ले और वर्षों की कमाई मेहनत को सत्ता के लिए लुटा दें। शेर के घर कायर पैदा हो गया है। ये निशाना उन्होंने उद्धव ठाकरे पर साधा है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि कहां से मुख्यमंत्री ये लगते हैं। हमसे सवाल करने वालों के मुंह गोमूत्र गोबर से भरे हुए हैं। हिंदू घृणा से भरे तंज के सहारे उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा है। एक यूजर ने लिखा है कि हमसे सवाल करने वालों के मुंह गोमूत्र गोबर से भरे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है देख लो उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व और हिंदुओं से घृणा है। एक यूजर ने लिखा है कि हमसे सवाल करने वालों के मुंह गोमूत्र और गोबर से भरे हुए हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का बच्चा गाय का सम्मान करना छोड़ दिया है और अब एंटोनियो का गधा बन गया है, न घर का न घाट का। रविदास नाम के एक यूजर ने ये ट्वीट किया। इसी के साथ एक यूजर ने ये भी लिखा है कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो लोग हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं उनके मुंह गोमूत्र और गोबर से भरे हुए हैं। यही बात तो वामपंथी और जिहादी भी बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं सत्संग कीजिए कुसंग नहीं। ये तंज इसलिए कसा गया है इन लोगों के तरफ से उद्धव ठाकरे पर क्योंकि एनसीपी और शिवसेना ने कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया है उसके बाद अगर हम देखें तो विचारधारा अचानक से इनकी बदल गई है। जो हिंदुत्व की बात करते थे, जो बाला साहब ठाकरे की विरासत पर बैठ के उनकी सालों की मेहनत की कमाई जो आज खा रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका जो पूरी पार्टी अगर हम देखें तो शिवसेना नाम भी अगर हम देखें तो इन्होंने भगवान शिव के नाम पर शिवसेना रखा है। इसी के साथ शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की भी ये बहुत बातें करते हैं, लेकिन अब उनके राहों पर ये नहीं चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी हिंदुओं का अपमान नहीं किया और ये बहुत बड़े एक महान व्यक्ति थे और वो हमेशा महिलाओं का सम्मान करते थे, हिंदुओं का वो सम्मान करते थे। वो एक बहुत बड़े हिंदू थे। लेकिन आज जिस तरीके से गाय के लिए, गोबर और गोमूत्र के लिए जो घृणा उद्धव ठाकरे के मन में है और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ये दिखाई देता है कि अब वो शिवसेना पतन की तरफ है और इसीलिए शिवसैनिक नाराज हैं। शिवसैनिक लगातार ये बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ट्वीट हैं मराठी में, बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे इस तरीके से क्यों बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ अयोध्या को लेकर भी उन्होंने बयानबाजी की थी। जब भूमि पूजन हो रहा था, राम जन्मभूमि मंदिर जब वहां पर बन रहा था, उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी, उसका भी विरोध किया था। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अब शिवसेना जो उसकी विचारधारा रही है उससे अब अलग चल रही है और इसीलिए आदित्य ठाकरे और इसके साथ ही पूरे शिवसेना
में जो ऐसे नेता हैं, जो उद्धव ठाकरे जैसे लोग हैं, इन पर निशाना कसा जा रहा है। शिवसैनिक ही, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा बहुत सारे ऐसे शिवसैनिक हैं जिन्होंने शिवसेना का दामन छोड़ दिया है, क्योंकि अब वो पार्टी नहीं रही। अब शिवसेना सोनिया सेना बन चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस बातें करती थी, आज वही बातें शिवसेना कर रही है। तो कोई फर्क नहीं है शिवसेना में और कांग्रेस में। आज शिवसेना कांग्रेस बन चुकी है, पूरी तरीके से सोनिया सेना बन चुकी है, जो हम पहले से भी कहते आ रहे हैं। इसी के साथ जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आज उनके दिल में ना तो महिलाओं के लिए सम्मान है और ना देश के लिए कोई सम्मान है और ना ही हिंदुओं के लिए कोई सम्मान है। गाय, गोमूत्र, गोबर, जिसको लेकर वामपंथी, कट्टरवादी ये लोग हमेशा तंज कसते हैं हिंदुओं पर, हमेशा वो टिप्पणी करते हैं और इसीलिए नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे भी ये बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर गोमूत्र और गोबर उछाला गया, लेकिन आज मैं साफ हूं। ये दिखाता है कि वो किस तरीके से इसको गलत चीज मान रहे हैं, इसको गंदी चीज मान रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म में यह पवित्र माना गया है, सनातन धर्म में से पवित्र माना जाता है और इसका इस्तेमाल हिंदू करते हैं और इसको लेकर आरएसएस पे भी तंज कसा जाता था। आज वो पार्टी कहाँ जा रही है, आज उसकी मानसिकता कहाँ जा रही है, इसको लेकर शिवसैनिक खुद ही चिंतित हैं। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।